अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर इरफान मुगल हेयर। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो सिनेरियो बेस्ड वीडियो है और बिलखसूस ये डॉक्टर हज़रात के लिए है कि जो ड्यूटी पे बैठे होते हैं और अक्सर उनके पास इस तरह के केसेस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वालिद साहब आए और वो ये कह रहे हैं जी कि ये बच्चा हमारा अभी भी पैदा हुआ है और इस बच्चे की जो वालदा है वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। इस सिनेरियो में फिर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप कैसे प्रोसीड करेंगे ऐसे बेबी को, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने न्यू बॉर्न असेसमेंट करनी है ताकि आपको पता चल सके कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। फिर आपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लगवानी है इंट्रामस्कुलर एक थाई के ऊपर, और अल्टरनेट थाई के ऊपर आपने इंट्रामस्कुलर हेपेटाइटिस बी इम्यूनो ग्लोबुलिन्स लगवाने हैं। फर्दर आप प्रोसीड करेंगे तो ये वेट बेस्ड होगा। अगर बच्चे का वेट 2 kg से ज़्यादा है तो आपने नेक्स्ट वैक्सीनेशन एट द एज ऑफ 1 मंथ लगवानी है और फिर एट द एज ऑफ 6 मंथ लगवानी है। लेकिन अगर बच्चे का वेट 2 kg से कम है तो मज़ीद 3 डोजेज आपने देनी है एट द एज ऑफ 1 मंथ, एट द एज ऑफ 2 मंथ एंड एट द एज ऑफ 6 मंथ। इसके बाद आपने बच्चे का 12 से 15 माह के दरमियान फॉलोअप करना है और फॉलोअप में आपने पोस्ट वैक्सीनेशन सीरोलॉजी टेस्टिंग करनी है, यानी कि HBS एंटीजन और NT-HBS टेस्ट करवाना है और इसी की बेस के ऊपर आपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करना है। पोस्ट वैक्सीनेशन सीरोलॉजी टेस्टिंग की बेस पे हमारे पास 3 किस्म के सिनेरियोज आते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपने HBS एंटीजन करवाया और वो नेगेटिव आया और NT-HBS यानी कि एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गए तो आपने बच्चे को वैक्सीन रिस्पोंडर लेबल करना है और ये बच्चा सीरो प्रोटेक्टेड है, यानी कि इस बच्चे को मज़ीद फॉलोअप की ज़रूरत नहीं, ये बच्चा बिल्कुल सेफ है। सेकंड सिनेरियो ये है कि एंटीजन नेगेटिव है और इसके साथ साथ एंटीबॉडी भी नेगेटिव है। इस बच्चे को आप वैक्सीन नॉन रिस्पोंडर लेबल करेंगे, यानी कि इस बच्चे ने वैक्सीन को बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं किया। इस बच्चे को आपने हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन रिपीट करनी है। एक डोज फ़ौरन देनी है, नेक्स्ट डोज 1 मंथ पे और नेक्स्ट डोज 6 मंथ पे। ठीक 2 माह बाद आपने फिर इस बच्चे का फॉलोअप करना है और इसका पोस्ट वैक्सीनेशन सीरोलॉजी टेस्ट करना है और फर्दर इसके बारे में डिसाइड करना है। थर्ड सिनेरियो में बच्चा एंटीजन पॉजिटिव है लेकिन एंटीबॉडी नेगेटिव है। इस केस में हम बच्चे को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन लेबल करेंगे, यानी कि बच्चा क्रोनिक कैरियर है। फिर इस बच्चे को हम एज अ डिजीज़ पर्सन ट्रीट करेंगे और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में फर्दर हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।